नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 30 मार्च 2021, दिन मंगलवार, और आज हम के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर के नवाचार करने वाले टॉप 100 की सूची में राज्य के किस जिले के अटल टिंकरिंग लैब ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर की अटल टिंकरिंग लैब ने देश के 100 अटल टिंकरिंग लैब की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नवाचार करने वाले देश के 5,500 ATL के टॉप 100 की सूची में यह स्थान प्राप्त किया है। इसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की ATL को शीर्ष पर रखते हुए प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया है। नीति आयोग ने गवर्नमेंट सरकारी स्कूल की ATL को डॉक्टर कलाम क्लब नाम दिया है। नाम के अनुरूप लगातार दूसरे वर्ष भी शीर्ष स्थान पर वह काबिज है। देश में क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर दिल्ली, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के स्कूल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 26वां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम देश के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में 26वें स्थान पर है। 2 वर्ष पहले के सर्वे में उन्हें 54वां स्थान मिला था। देश के 100 शक्तिशाली लोगों की यह सर्वे सूची एक राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र द्वारा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री की योजनाओं के कारण राज्य को मनरेगा में सर्वाधिक काम देने वाला राज्य घोषित किया गया है। वहीं GST कलेक्शन में भी पूरे देश पर दूसरे स्थान पर और स्वच्छता मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विनिवेश और विभिन्न क्षेत्रों में साझा सहयोग के लिए राज्य सरकार ने किस देश के राजदूत के साथ भेंट की है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में स्वीडन के दूतावास के उप मिशन प्रमुख डिप्टी हेड ऑफ मिशन गौतम भट्टाचार्य से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य, उद्योग, वन सहित विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और स्वीडन के मध्य परस्पर सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आए भट्टाचार्य को शॉल और प्रतीक देकर भेंट चिन्ह से स्वागत किया। भट्टाचार्य ने बताया कि छत्तीसगढ़ में विनिवेश और विभिन्न क्षेत्रों में साझा सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए स्वीडन के दूतावास छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एवर गिवन क्या है जो कि हाल ही में खबरों पर छाया रहा? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कार्गो शिप। एक विशाल कार्गो शिप MV एवर गिवन हाल ही में स्वेज नहर मिस्र में फंस गया है। चूंकि यह नहर में अटक गया है, इसकी वजह से सैकड़ों दूसरे मालवाहक जहाज यहां फंस गए हैं। MV एवर गिवन नाम का यह कार्गो शिप एशिया और यूरोप के बीच माल ले जा रहा था। स्वेज नहर एक संकीर्ण मानव निर्मित नहर है जो कि सिनाई प्रायद्वीप से महाद्वीपीय अफ्रीका को विभाजित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, 2020 के लिए व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, शरद पगारे को। समकालीन हिंदी कथा साहित्य के लेखक शरद पगारे को वर्ष 2020 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। शरद पगारे को वर्ष 2010 में प्रकाशित उनके ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए वर्ष 2020 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। यह निर्णय रामजी तिवारी की अध्यक्षता वाली समिति ने किया है। 2020 का व्यास सम्मान 31वां व्यास सम्मान है। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के साथ 4 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2019 का व्यास सम्मान
नासिरा शर्मा को उनकी उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया था। हमारा पहला प्रश्न है, देश की 42वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में किस राज्य की टीम ने चैंपियनशिप जीता है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह पर बन रही है फिल्म। इस फिल्म का नाम है वीरनारायण सिंह बैटल ऑफ सोनाखान। शहीद वीरनारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। उनका जन्म 1795 में जिला बलौदाबाजार के सोनाखान में हुआ था। वे बिंझवार जनजाति से हैं। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 24 अक्टूबर 1856 को स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दी गई और वे शहीद हो गए। उनके नाम पर नवा रायपुर स्थित परसदा में शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनवाया गया है। साथ ही महासमुंद में कोडार बांध का नाम वीरनारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में भी पुरस्कार उनके नाम पर दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई का नाम परिवर्तित कर किनके नाम पर किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, BR यादव। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत में दर्ज की जाने वाली गर्मी की लहरें किस क्षेत्र से गर्म होने के कारण होती है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, आर्कटिक क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार खेलो इंडिया योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 2025-26 तक।